अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान सईद कैसर शाह, लीड ग्रुप ऑफ कंपनी के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज कुछ अपडेट्स दूंगा रियल सेक्टर के हवाले से। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा स्टक भी हो चुका है और बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड भी हो चुका है। और अभी रिसेंट जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में अपडेट किया था, मेरे क्लोज दोस्त के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और ये लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में ये रुझानात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग शॉर्टकट के चक्रों में पड़े हैं। और आज की मेरी वीडियो भी होगी आपको अपडेट के हवाले से। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और लाहौर या इस्लामाबाद, कराची के या कोयटा के मौजूदा हालात के हवाले से आपको अपडेट किया जाए कि इस टाइम मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं। जिस हवाले से मार्केट में हर दिन स्कैम देखने को मिलता है। तो आज की वीडियोस में जो सबसे पहले मैं पॉइंट हाईलाइट करूंगा, जो सबसे तेज तरीन इस टाइम फ्रॉड की लिस्ट में जो लोग ऐड भी हो चुके हैं, अपने सरमायाकारी करके परेशान भी हैं, वो है हाई राइज प्रोजेक्ट, जो लाहौर में बहुत तेजी से उसका रुझान देखने को आ रहा है। जबकि रियलिटी पे अगर आप देखें तो उनकी ना तो डेवलपमेंट है, ना किसी किस्म की डिगिंग है, और लोगों से पैसा लेके और डिफरेंट कंट्रीज में वो मूव हो जाते हैं और आपको या तो ऑप्शन देते हैं कि मंथली आप अमाउंट हमें पे करें, मंथली रेंटल वैल्यू के हिसाब से आपको आपके साथ सेटलमेंट करते हैं। वो आपको 4 महीने 6 महीने आपकी अमाउंट से ही आपको जो रेंट दिया जाता है और उसके बाद आपसे अरबों रुपए कलेक्ट करके वो मुल्क से फरार हो जाते हैं। जैसा कि अभी रिसेंट वाकया हुआ है एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में, जिसमें मेरे बहुत क्लोज दोस्त से तकरीबन 24 करोड़ रुपए की अमाउंट और टोटल अमाउंट जो है वो 200 करोड़ रुपए की अमाउंट बनती है, जिसमें तमाम मीडिया चैनल्स ने उसको हाईलाइट किया, उस स्कैम को हाईलाइट किया। साकिब नामी शख्स जो ये सारे स्कैम करके मुल्क से फरार हो चुका है, और वो भी इसी तरह के जो फार्मूले है वो मार्केट में लोगों के साथ डिफरेंट, एक घर से समझ लो कि एक भाई ने और दूसरे भाई को खबर नहीं होने दी और दोनों भाइयों के साथ ऐसा स्कैम करके वो पैसे लेके मार्केट से गायब हो चुका है। तो व्यूअर्स, इस टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट हाई राइज के हवाले से जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में जाना है, रियलिटी पे प्रोजेक्ट में जाना है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है उस प्रोजेक्ट में आपने सरमायाकारी करनी है। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम लाहौर में कोई ऐसा खास ट्रेंड नहीं है। जितनी तेजी से हाई राइज प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं या अब लॉन्च होते जा रहे हैं, रियलिटी पे अगर आप जाके देखें तो उनके जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर भी अगर हो चुके हैं किसी इक्का दुक्का डेवलपर के, तो उसकी रीसेल आप वैल्यू जाके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें लाहौर में कितनी वर्थ है या इस्लामाबाद में कितनी वर्थ है बाइंग सेलिंग की। नो डाउट बहुत जगह पे जो अच्छी लोकेशंस पे हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी देखने को आई है, प्राइजेस भी हमने इंक्रीज देखी है। तो जो इस टाइम स्कैम हो रहा है वो है कंपटीशन आ चुका है, जिसमें पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दिए जा रहे हैं और खसूसी इंसेंटिव दिया जा रहा है। मार्केट पे ज्यादातर तवज्जो दी जाती है कि मार्केटिंग, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग की जाए और लोगों को इसमें फंसाया जाए, और उसके बाद प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च करते जाते हैं। जबकि ट्रैक रिकॉर्ड अगर पीछे देखें तो कोई भी ना डेवलपमेंट नाम की कोई चीज है, ना किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज है। अरबों रुपए लोगों से कलेक्ट करके अब आनी जानी ये सारी चीजें बयानात सुनते हैं, और आप रोजाना देख भी रहे हैं कि स्कैम एक से बढ़ के एक स्कैम आया। जिस तरह AAA गुलबर्ग ग्रीन में तकरीबन 14 से 15 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा स्कैम आ चुका है हाई राइज का। लाहौर में भी ऐसे बहुत सारे हाई राइज प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना डिलीवरी की तरफ गामजन है, ना डिगिंग की तरफ गामजन है, सिर्फ पैसा कलेक्शन की तरफ गामजन है। और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जो अपनी सरमायाकारी या सारी उम्र की जमा पूंजी लगा चुके हैं सिर्फ इसी मद में कि हमें रेंटल वैल्यू आपको मिलती है, और जिस दिन
रेंटल वैल्यू आपको मिलती है, और जब आप फिजिकली उस प्रोजेक्ट की साइट में जाते हैं तो आपको कुछ भी चीजें नजर नहीं आ रही थी। अगर बिल्कुल किसी एक प्रोजेक्ट की अगर नजर भी आ रही है तो जब आपको डिलीवर किया जाएगा उसके बाद उसकी रेंट की वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी। ये आप फिजिकली आप आके देखें। आपको जो मैं वीडियोस में बता रहा हूँ, आपको ओपनली भी चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखेंगे जहां ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक जितने भी फ्लोर्स अगर किसी ने ग्रे स्ट्रक्चर बना दिया या फिनिशिंग की तरफ भी ले गए हैं तो उनकी रेंटल वैल्यू जब आपकी क्लोज होती है डिलीवरी के टाइम पे, और उसके बाद वो आप साल साल आप रेंट आउट करने की कोशिश करते हैं पर वो रेंट आउट नहीं होता, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही बिल्कुल डेड होता है और उसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करके खुश है और ना आने वाले टाइम में उसका मुझे कोई फ्यूचर नजर आ रहा है। तो ये है इस टाइम मार्केट में डिफरेंट सोसाइटियां भी स्कैम कर चुकी हैं। नेम में हर गुजरते दिन नए से नए जो एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। अभी रिसेंट जो 2-3 सोसाइटियां हैं उनकी एप्लीकेशंस एफएक्टिस की नेम में सबमिट हो चुकी हैं, और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका सरमाया बहुत कीमती है और आप बहुत मेहनत से कमाते हैं। हमेशा आपने सरमायाकारी उस प्रोजेक्ट में करनी है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका डिलीवरी का रिकॉर्ड अच्छा है, जिनकी लोकेशन अच्छी है, जिनके पास एनओसी है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने सरमायाकारी करनी है। इस टाइम भरमार है हाई राइज प्रोजेक्ट की, इतनी भरमार है, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है। और इंसेंटिव डीलर को जब इंसेंटिव अच्छा मिलता है तो वो वही चीज आपको रिकमेंड करेगा जिसमें उसको बेनिफिट मिलता है। तो आपने हमेशा वर्किंग करके जो भी चीज लेनी है वर्किंग करके लेनी है। मैंने ये जरूरी समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम जानने वालों को इन्फॉर्म करूं कि आप ये रेंटल वैल्यू के चक्रों में आप पढ़ते हैं, ये सीधा सीधा सूद है और ना ये प्रोजेक्ट की इसकी वर्थ होती है, ना जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होता है उस वक्त वर्थ होती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ऑन ग्राउंड चीज लें, बैलेटेड चीज ले लें जो रेडी टू पोजीशन चीज है, ताकि आप कल को उसको रेंट आउट भी करें तो आपको अंदाजा हो कि उसकी प्रॉपर्टी की कितनी वर्थ है। आप इंस्टॉलमेंट पे कर करके के बाद में आपको एक्सेलेशन चार्जेस या एडिशनल चार्जेस लगाने पड़ते हैं, जो डेवलपर आज तौर पे अमूमन बड़े से बड़ा डेवलपर, छोटे से छोटा डेवलपर, ये एक ट्रेंड निकल आया है जिसमें मजीद पैसा स्टक होता है और उसकी रीसेल वैल्यू अगर आप बेचने जाते हैं तो वो 40%, 60%, 70% माइनस में देखा जाता है। उसकी वजह यही है कि एक तो मार्केट में उसकी वर्थ नहीं होती, और सेकंड मार्केट में इतना स्ट्रांग बायर नहीं होता, और फिर एज ए डेवलपर क्या करता है आपसे 70, 60, 70, 80% माइनस पे वो चीज बाय कर लेता है, और आपका पैसा 3 साल, 4 साल, 5 साल रोटेट होता रहता है, और रोटेट होने के बाद आपको एज इट माइनस में आपको वो पेमेंट वापस मिलती है। 6 महीने, साल के, 8 साल के या साल के टाइम पे आपको पेमेंट मिलती है। तो उसकी वर्थ आपको खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। तो ये चीजें थी, मैंने जरूरी समझा कि हाईलाइट करूं कि आजकल हाई राइज प्रोजेक्ट की भरमार है, और हाई राइज प्रोजेक्ट में चंद डीलर्स एक ग्रुप में, फिर दूसरे ग्रुप में, फिर तीसरे प्रोजेक्ट में अटैच हो के आपको वो चीजें हाईलाइट करते हैं, और उसमें आप उस जाल में फंस जाते हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी रिकवरी के लिए परेशान रहते हैं। तो फिर स्कैम पे स्कैम आपको देखने को मिलते हैं। तो एहतियात के साथ सरमायाकारी कीजिए, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में सरमायाकारी कीजिए, जिसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो उसमें सरमायाकारी कीजिए, ताकि आपके पैसों की वर्थ भी हो, आपकी एसेट की भी वर्थ हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, क्योंकि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके साथ किसी भी प्रोजेक्ट में कोई ऐसा स्कैम हुआ है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में आपने जरूर हाईलाइट करना है, और मेरी भी कोशिश होगी कि आपको जो मौजूदा करंट पोजीशन है उस हवाले से अपडेट जरूर करना। थैंक